हर धर्म की आत्मा बनाई गई है। जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक जी है, इब्राहिम है और नीचे मम्मा बाबा बैठे हैं। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। तना है ना हम सब देवी देवता धर्म। सृष्टि चक्र के अंदर अब अपना इंपॉर्टेंस समझिए। जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। माने जितने भी धर्म पिता हैं, हमारे द्वारा उनको बाबा का परिचय, बाबा का संदेश मिलता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप सब ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। नशा चढ़ाइए। जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वैसे ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब आत्माएं भी कौन हो गए? ब्राह्मण आत्माएं। बोलिए, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। अब आज जब हम सकाश देंगे तो किसी भी धर्म की आत्मा के लिए नफरत नहीं रखना। हम पूर्वज हैं, सबसे कनेक्शन है। अभी आप सुनो। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः जरूर होता है। तो पूर्वज हुए ना। कौन है हम सब? पूर्वज। अब सुनिए क्या करना है। किसी भी धर्म की आत्माओं से मिलते हो व देखते हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करते हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। आज से किसी भी धर्म की आत्मा के लिए नफरत, डिसरिस्पेक्ट ना हो, ये अंदर में हो, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है, हमारी वंशावली है, हम इनके पूर्वज हैं। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशन हमारी वंशावली तक पहुंच रहे हैं। बीज शिव बाबा हमें देते हैं और हमसे मिलता है पूरे वृक्ष को। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। आज हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ वृक्ष की एक एक आत्मा के लिए ये भावना पैदा करें कि किसी भी धर्म की हो, सृष्टि चक्र में किसी भी समय आई हो, हर धर्म की मान्यता अलग अलग है, पर सब हमारे हैं। अनादि स्वरूप में ज्योति बिंदु शिव बाबा के बच्चे हैं। हम पूर्वज हैं, ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। तो चलिए अब हम दृश्य बनाइए। ये कल्प वृक्ष मधुबन हिस्ट्री हॉल में लगाए। किस किसने देखा हिस्ट्री हॉल? हाँ, सवा पहुंच जाओ और चैतन्य में
मम्मा, बाबा, दादियाँ, यज्ञ के पूर्वज और हम सब आज मम्मा बाबा के साथ वृक्ष की पालना करेंगे। बैठ जाइए। हिस्ट्री हॉल। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माँ और हम सब ब्राह्मण जड़ों में बैठे। ब्रह्मा तन में चमक रहे शिव पिता इस वृक्ष के बीज बाबा मम्मा के साथ पूरे वृक्ष को दृष्टि दीजिए। एक एक धर्म की आत्मा बिंदी बिंदी चमक रही है। इब्राहिम धर्म दीजिए। सब हमारे हैं, हमारी वंशावली। जैसे बाबा की नजर से हम निहाल हो गए, आज पूरा वृक्ष ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और मम्मा की दृष्टि पाकर निहाल हो रहा है। दीजिए किको। इब्राहिम धर्म। बौद्ध धर्म। भावना पैदा करिए, हमारी वंशावली है। एक एक पत्ते तक दृष्टि जा रही है। क्रिश्चियन धर्म। बाबा मम्मा के साथ नजर से निहाल करिए। संन्यास धर्म। सिख धर्म। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा पूरे वृक्ष की पूर्वज, सब हमारी वंशावली। एक एक पत्ते तक, एक एक आत्मा तक बाबा मम्मा के साथ दृष्टि दीजिए। सब आत्माएं हैं, चमकती ज्योति। इस सृष्टि पर आने का समय सबका अलग अलग है। पार्ट सबका अलग अलग। हर धर्म की मान्यताएं अलग अलग, पर मूल स्वरूप में सब आत्माएं अनादि पिता ज्योति स्वरूप शिव बाबा की संतान।
हमारे भाई हर आत्मा मूल स्वरूप में पवित्र है, शांत है, हर आत्मा परम धाम की रहने वाली, घर सबका एक है, पिता एक, मूल स्वभाव, हर आत्मा सातों गुणों से भरपूर, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्र स्वरूप है। हम सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज, बड़े भाई, हर आत्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ दृष्टि दीजिए। हर आत्मा सातों गुणों से संपन्न है। ओम शांति। तो बाबा की मुरली के हिसाब से आज से किससे भी मिले, कोई भी धर्म का हो, अंदर से आए, हमारे हैं, हम इनके पूर्वज हैं, हमारी वंशावली है, हमारे वाइब्रेशन इनके लिए सहारा है, हम एक हैं, एक ही परिवार है, सातों गुणों से हम भरपूर हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं वृक्ष की एक भी आत्मा के लिए नफरत के वाइब्रेशन नहीं रख सकती। अब और सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। पूर्वजों का काम क्या होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। दुनिया में पूर्वज क्या करते? पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। अब सुनिए अपनी जिम्मेवारी। या सिर्फ अपने सेंटर्स पर आने वाले स्टूडेंट्स की व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? पूछ रहे बाबा। आप विश्व की आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ सेंटर पे जो आ रहे हैं उनकी? और सुनो, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़, और इंपॉर्टेंट सुनिए, जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, या तना सिर्फ अपने, जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, या सिर्फ अपने तना के लिए ही होता? सब टाल टालियों के लिए होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है व सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है? बताओ। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले को भी पानी मिलता है। इतनी बेहद का नशा है। कितनी सेवा करनी है?
हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करनी है। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि सिर्फ सेंटर पे आने वाली आत्माओं की पालना नहीं करनी है, जो जड़ होता है, तना होता है, उसको वृक्ष के हर पत्ते तक पालना करनी है, माना शक्ति देनी है। अब और सुनियो, पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अब कैसे करना? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, ये है पालना। जो शांति, जो पवित्रता, जो शक्ति, जो प्यार बाबा बीज ने हमें दिया, वो हमें वृक्ष की एक एक आत्मा तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, हमें परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन हुआ, बाकी सब हमारे जड़ चित्रों से मांग रहे हैं। हमें दिया बाबा ने और हमको देना है किसको? पूरे वृक्ष को। सोचो कितनी बड़ी सेवा है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। पूर्वज होना, सभी पूर्वज हो कि छोटे हैं? बाबा छोटे बच्चों से भी पूछ रहा है, सब पूर्वज हो? लग रहा है आपको सब जड़ों में है? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो? फिर पूछ रहे हैं बाबा, या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। बाबा नशा चढ़ा रहे कि ब्राह्मण जड़ में है, सिर्फ सेंटर की आत्माओं की नहीं, सिर्फ प्रवृत्ति की नहीं, हमें सारे वृक्ष की आत्माओं की पालना करना, माना जो हमें बाबा से मिला है वो हमें देना है। इसलिए हम इनके लिए बड़े भाई हैं, बाप समान हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। चलिए अभी हम सब इनकी पालना करेंगे। मगन हो जाएं। सब कहाँ बैठे? मम्मा बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में दादियाँ बैठी हैं, जगदम्बा माँ, प्रजापिता ब्रह्मा, सर्वप्रथम सारे वृक्ष को शांति के वाइब्रेशन देंगे। दृश्य बनाइए, आत्मा बिंदी उड़कर पहुंच गई परम धाम। इस कल्प वृक्ष के बीच शिव बाबा, उनकी शांति की लहरें, शांति के सागर शिव बाबा की, शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा में समा रहे। समा लीजिए परम धाम में, शांति सागर की शांति की किरणें। बाबा वर्षे में दे रहे हैं।
पूरे परम धाम में बाबा की शांति के वाइब्रेशन फील करिए और इस वृक्ष के बीज रूप पिता से शांति भरिए। परमात्मा शांति की लहरें, वो किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा शांति सागर बाबा की शांति की किरणें प्रकंपन भर के नीचे आ गई। भ्रुकुटी में बैठी हूँ। मम्मा बाबा के साथ पूरे वृक्ष को दृष्टि दीजिए। एक एक धर्म की आत्मा तक, लास्ट पत्ते तक भी बाबा की शांति की किरणें, शांति सागर के वो प्रकंपन पहुंच रहे हैं। सारे वृक्ष को बाबा की शांति मिल रही है। दृष्टि दीजिए। सभी आत्माएं असीम शांति का अनुभव कर रही है। स्वीट साइलेंस, कर्म बंधनों से मुक्त, सुप्रीम साइलेंस। सबके चित्त शांत हो चुके हैं। बाबा के साथ पूर्वज आत्मा शांति देवावन एक एक धर्म की आत्मा को शांति पहुंचाइए। दृष्टि दीजिए। लास्ट पत्ते तक भी बाबा की शांति। सभी व्यर्थ संकल्पों से शांत है। कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाह बाबा वाह, कितनी बड़ी सेवा के हम निमित्त हैं। पूरे वृक्ष को, लास्ट पत्ते तक को, एक एक आत्मा तक शिव बाबा की शांति पहुंचाने के निमित्त है। अब पुनः चलिए आत्मा बिंदी परम धाम में। वृक्ष का बीज शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी पवित्र किरणें, पवित्रता के प्रकंपन, परमात्मा पवित्रता के वाइब्रेशन
परम धाम में फैल रहे हैं। सफेद रंग के प्रकंपन परमात्मा प्योरिटी अपने अंदर भरिए। पवित्रता के सागर शिव बाबा की संपूर्ण पवित्रता वर्षे में मिल रही है। समा लीजिए। सारे वृक्ष को पवित्रता का बल हमें देना है। चाहे गुरु हो, महात्मा हो, एक एक पत्ते तक ये पवित्रता पहुंचानी है। भर लीजिए। बाबा मुझे दे रहे हैं परमात्मा पवित्रता के वाइब्रेशंस परम धाम में फैल रहे हैं। मैं उस पवित्र प्रकंपनों को अपने अंदर समा रही हूँ। मैं चार्ज हो गई। धीरे धीरे नीचे आ जाए। मस्तक पर आत्मा चमक रही हूँ। बाबा मम्मा के साथ मैं इस पवित्र प्रकंपनों को पूरे वृक्ष की आत्माओं को एक एक पत्ते तक पहुंचा रही हूँ। कितनी बड़ी सेवा। शिव बाबा के प्योर पवित्र वाइब्रेशन एक एक पत्ते तक, एक एक आत्मा तक पहुंचाइए। हर धर्म की आत्मा को दृष्टि दीजिए। मम्मा बाबा के साथ मेरी दृष्टि से ये पवित्रता की किरणें पूरे वृक्ष को मिल रही है। सारे धर्म पिताओं को मिल रही है। धर्म स्थापन की शक्ति। एकाग्र चित्त होके पूरे वृक्ष में बाबा की प्योरिटी के वाइब्रेशन पहुंचाइए। ये पवित्र वाइब्रेशन सबको अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का अनुभव करा रहे हैं। ये पवित्र किरणें सबको अपवित्रता से वैराग्य दिला रही है। हर धर्म स्थापक को धर्म की स्थापना के लिए बल दे रही है।
मम्मा बाबा के साथ दृष्टि दीजिए। ये पवित्र प्रकंपन सबके दुख दर्द समाप्त कर रही है। अब चलिए शिव बाबा प्यार के सागर मनुष्य सृष्टि के बीच, कई लोग सो गए हैं, प्लीज सोइए नहीं, अलर्ट हो जाइए। आप सो गए तो वंशावली सो जाएगी। अलर्ट सीधे सब सो जाएंगे, आपकी वंशावली। पूर्वज सो गया तो अलर्ट हो जाए। बाबा स्नेह का सागर चमक रहे परम धाम में। बाबा के प्यार के प्रकंपन। गॉड इज ओशन ऑफ लव। सर्व आत्माओं के पिता हैं। परमात्मा के प्यार के प्रकंपन पूरे परम धाम में फैल रहे हैं। उनके प्यार की किरणों को, उनके प्यार के वाइब्रेशंस को अपने अंदर भरिए। बाबा कर्तव्य याद दिला रहे हैं, पूर्वज तुम्हें शिव बाबा का प्यार पूरे वृक्ष को देना है। सबके अंदर रूहानी प्रेम की ज्योत जगानी है। बाबा के प्यार के वाइब्रेशंस भरिए। परम धाम में मैं आत्मा बिंदी बाबा के प्यार के प्रकंपन भर रही हूँ। नीचे आ जाए। हिस्ट्री हॉल में बैठे मम्मा बाबा के साथ पूरे कल्प वृक्ष की एक एक धर्म की आत्माओं को शिव बाबा के प्यार के वाइब्रेशंस पहुंचाइए। गॉड्स लव। सबके अंदर की नफरतें समाप्त हो रही है। बाबा के प्यार के वाइब्रेशंस सबके अंदर भाई भाई की फीलिंग पैदा कर रहे हैं। सब रूहानी प्यार की डोर में बंध गए। लास्ट पत्ते तक भी दृष्टि दीजिए। परमात्मा प्रेम पहुंचाइए। सबके अंदर की घृणा, बदले की आग समाप्त हो रही है। अब आप दोनों हाथ जोड़े
और जैसा जैसा हम बोले आप बोलिए, जाने अनजाने किसी भी जन्म में मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा इस कल्प वृक्ष की एक भी आत्मा को दुख मिला हो, मुझसे गलत व्यवहार हुआ हो, तो आज इस संगम युग की वेला पर इस वृक्ष की सभी आत्माओं से मैं अपना अहंकार छोड़ सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। हे आत्माओं, मुझे क्षमा करिए। मांगिए सबसे जरा। बोलिए मेरे पीछे पीछे। और मैं भी वृक्ष की सभी आत्माओं को, भले किसी ने मुझे कितना भी दुख दिया, सताया, पर आज मैं बाप समान रहम दिल बनकर वृक्ष की हर आत्मा को सच्चे मन से क्षमा दान देती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा। कर दीजिए सबको क्षमा। किसी का कोई दोष नहीं, किसी के पार्ट से नफरत नहीं। जिसका जो पार्ट था उसने बजाया, वही उसको बजाना था, एक्यूरेट बजाया। हाथ नीचे कर ले। पूरे वृक्ष को दुआ दीजिए, दिल से देते चलो दुआएं। आप पूर्वज हैं, घर में बड़ों की दुआएं बहुत असर करती हैं। आप दिल से वृक्ष को, हर धर्म की आत्मा को दुआ दीजिए, भले चाहे तो हाथ ऐसा रखें और दिल से निकले, हर धर्म की आत्मा के लिए।
देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अत्थर है, जिंदा कर देती अत्थर है, दिल से ले चलो ओम शांति। तो समझ आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। हम तो छोटे छोटी समस्याओं में उलझे हैं। अगर हम रोज ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर एक एक आत्मा तक बाबा की शक्तियां, बाबा का प्यार, बाबा की शांति, पवित्रता पहुंचाएंगे तो हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य है। कल भी सुनाया था ना कि विश्व का ग्लोब हो या कल्प वृक्ष की जड़ें हो, अगर इसमें बैठकर जो हम दे रहे हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ रहा है। तो इस सेशन का ये लक्ष्य है कि हमारे अंदर जागृति आ जाए कि हमारा मुख्य रोल क्या है और हम कहाँ उलझे हुए ब्राह्मण आत्माएं, व्यर्थ में उलझे, अपनी छोटे छोटे काम धंधों की प्रॉब्लम्स में उलझे और सबसे बड़ा उलझे मोबाइल में। सबसे बड़ा आज दीपेन भाई साहब ने कहा कि कई मेडिटेशंस में जाते मोबाइल ले लिए जाते हैं। मैंने सोचा अगर हम भी ऐसा करें 3 दिन की भट्टी में, मैंने सोचा 1/4 लोग भी नहीं आएंगे, इतने एडिक्ट हो गए सभी। तो हमारा ये काम नहीं है, इससे ऊपर उठिए। संसार मांग रहा है हमसे, इष्ट देव देवियों से, क्योंकि उनका कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है। परमात्मा पहचान, परमात्मा वर्षा, परमात्मा शांति, परमात्मा शक्ति, परमात्मा मिलन हमारा हुआ है। बाबा कह रहे वृक्ष की आत्माएं पत्ते सूख गए हैं, क्या आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं आती है? बाबा ने एक संदेश में दृश्य दिखाया था गुलजार दादी जी को कि सारे पत्ते सूख गए, माना सब आत्माएं सूख गई है। और जैसे जैसे ब्राह्मण सकाश दे रहे थे तो वृक्ष के ऊपर जैसे रंग बिरंगे बल्ब जगमगा गए थे, माना हर आत्मा के अंदर खुशी, उत्साह आ गया। तो मीठे भाई बहनों, ये हमारी मूल सेवा है, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना नहीं। हर ब्राह्मण को रोज अपनी दिनचर्या में मिनिमम 20 मिनट, आधा घंटा वृक्ष की आत्माओं की पालना करनी है। अब लास्ट हमें क्या देना है वृक्ष को? बाबा का संदेश, जो बाबा कह रहे हैं कि सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। अब सुन देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं और उपशाखाओं को पहुंचती है। मतलब बाबा की शक्ति डायरेक्ट नहीं जाती, तना द्वारा, हमारे द्वारा शाखाएं, उपशाखाएं सबको पहुंचती है। आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वज द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? अब सुनिए क्या चाहिए। 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। बाबा वंशावली का हालचाल सुना रहे। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे हैं। तो हे पूर्वज आत्माओं, ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना, ऐसे संकल्प आते हैं। मुरली तो बहुत बड़ी है, आप बाद में स्टडी करिएगा। चलिए अब हम पूर्वज
सारी वंशावली को, एक एक पत्ते को, कहीं भी बैठी हो वो, चाहे मतलब अमेरिका बैठी हो, लास्ट कोने में, जंगल में, समुद्र किनारे, कहीं भी बैठी हो, जब आप पूरे वृक्ष को देंगे तो हर आत्मा जो विश्व के कोने में बैठी, इंटीरियर से इंटीरियर, वहां भी ये शक्ति पहुंचेगी। चलिए, अलर्ट। हिस्ट्री हॉल में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वृक्ष के प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माँ, दादियाँ और हम सब ब्राह्मण पूर्वज आत्मा बनकर हर धर्म की आत्मा को दृष्टि देते हुए परमात्मा संदेश दे रहे हैं। हे आत्माओं, तुम देह नहीं हो, चैतन्य शक्ति हो, आत्मा सितारा हो, तुम ज्योति हो। मूल संदेश पहुंचाइए। हे आत्माओं, तुम अनादि पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा उनकी संतान हो। शिव बाबा तुम्हारे सच्चे सच्चे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। हे आत्माओं, अब इस सृष्टि चक्र का 5000 वर्ष का खेल पूरा होने को आया। कलयुग पूरा होने का समय आ गया। ये संगम युग का समय चल रहा है। साक्षात शिव बाबा उपस्थित है इस ड्रामा में। हे आत्माओं, आप भी परमात्मा मिलन कर सकते हैं। हे आत्माओं, आप योगी बनो, पवित्र बनो। इस समय स्वयं भगवान स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। आप भी शिव बाबा की श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का जीवन मुक्त पद, देव पद प्राप्त कर सकते हो। भगवान वर्षा दे रहे हैं। फिर ये ना कहना हमें बताया नहीं। हे आत्माओं, आप भी डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ उनका प्यार, उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो।
पूरे वृक्ष को मैसेज पहुंचा दें, खेल पूरा होने वाला है, अब जाना है अपने परम धाम। बाबा को याद करो तो हे आत्माओं, आप सहज ही मुक्त होकर मुक्ति धाम चले जाएंगे। पूरे वृक्ष को मैसेज पहुंचाइए, गूंज रहा शिव का संदेश। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, लो आजा सूरज की रंगी किरण निगाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो ओम शांति। सभी ने दिया या नींद करी? जिसने दिया मम्मा बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठकर, वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा लगा आपको? तो ये हमारा कर्तव्य है। रोज आप अपनी दिनचर्या में आधा घंटा इसके लिए फिक्स करें, तो आपके हद के काम बाबा संभालेगा। आप इस जिम्मेवारी को निभाइए, आपकी छोटी छोटी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको पूरे वृक्ष को बाबा से लेकर शांति देनी है, खुशी देनी है, चैन देना है, शक्ति देनी है, पवित्रता देना है, क्षमा करना है। एक के लिए भी नफरत नहीं, सब हमारे हैं, हमारी वंशावली है। सबको परमात्मा वर्षा देना, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, वो बाबा किसके द्वारा देगा? हमारे द्वारा। ठीक है, ये हमारा काम है। तो आप कितना पावरफुल वाइब्रेशन बन गया, क्योंकि स्टेज पर हमारे दीदी जी और हमारे सभी वरिष्ठ देखो जड़ों में बैठे हैं। तो अभी शाम का हम सेशन अनाउंस करते, शाम को ठीक 5:15 बजे आप यहाँ आएंगे। बहुत सुंदर दृश्य रहेगा। आज आपको खुशी के झूलों में झुलाएंगे, आनंद के झूले में झुलाएंगे, बाबा के प्यार के झूले में झुलाएंगे, और लास्ट में इस भट्टी का पूरा होमवर्क, एक्शन प्लान देंगे, और आपके 10 मिनट अनुभव भी सुनेंगे। और दीदी की और हमारे दीपेंद्र भैया की क्या शुभ भावनाएं हैं इस भट्टी को लेकर आपको लिए, वो भी सुनाएंगे।
ऐसा नहीं सिर्फ क्रिएटिविटी कर ली, डांस हो गया, झंडे लहरा गए। ये भट्टी आपके ब्राह्मण जीवन के लिए सचमुच रिलैक्स, रिचार्ज, रिज्यूनेट हो जाए, माना पुरुषार्थ में एक नई गति हो जाए। इस भट्टी का यही लक्ष्य है, जहाँ जहाँ भी हमने कराई है, कि हर बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। और जो बाबा चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी एक तरफ विनाश के नज़ारे और दूसरी तरफ प्रत्यक्षता के नज़ारे दिखे, और जल्दी जल्दी हमारा सतयुग आए ही आए। ये इस भक्ति का लक्ष्य है। ओम शांति। दीदी कह रहे फाइनल एक्शन प्लान मैं शाम को दूंगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सभी हमारे वरिष्ठों के लिए तालियां बजाएं। हमारे शशि दीदी बैठे, दीपेन भैया, और देखो कितने सब बैठे पूर्वज, ठीक है। ऐसा तपस्या का वातावरण हो गया, इच्छा ही नहीं हो रही उठे, लग रहा सचमुच हम हिस्ट्री हॉल में बैठ गए। मम्मा बाबा साथ में हमारे बैठे। ये तपस्या घंटों आप कर सकते हो, आनंद आएगा, करते जाओ, बाबा टच करेगा क्या करना है। ओम शांति। आप भी अब ब्रेक में वृक्ष के